हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एसएसए प्रयाग एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के विद्युत धारा के प्रतिरोधों का संयोजन, जो बोर्ड एग्जाम में आपको हर साल पूछता है। तो हम लोग देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जिसमें धारा प्रवाह के मार्ग में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, वही आपका प्रतिरोध कहलाता है। बात करते हैं हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो संयोजन का मतलब ही होता है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना ही संयोजन कहलाता है। तो जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं तो ही जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिएगा हमने कोई एक रेजिस्टेंस R1 ले लिया और एक दूसरा रेजिस्टेंस R2 ले लिया और एक तीसरा रेजिस्टेंस R3 ले लिया। अगर इसको R1 हुआ, R2 और R3 को हमने किसी परिपथ में जोड़ देंगे तो ये जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं तो ही जोड़ना प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। अब किसी भी परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन करने की तीन विधियां होती हैं। एक आपकी श्रेणी क्रम होती है और एक आपका समांतर क्रम होता है और एक श्रेणी और समांतर दोनों मिलाकर मिश्रित क्रम होता है। ठीक है, जिस पर आपके बोर्ड में आपको न्यूमेरिकल अवश्य बनाता है। तो हम देखते हैं कि कितने प्रकार का संयोजन किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि आपका कितने प्रकार का संयोजन किया जाता है। तो इसमें दो प्रकार के संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को सीखेंगे और उसके बाद हम लोग एक मिश्रित क्रम को देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि एक आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और एक आपका समांतर क्रम संयोजन होता है। समांतर पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन होता है। तो हम इसमें सबसे पहले आपको स्टार्ट करूंगा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसको सीखेंगे और इस पर आधारित न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन आइए इसको हम लोग सीखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, तो देखिए बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो आइए समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। जैसा कि आपके सामने एक हमने रेजिस्टेंस R1 ले लिया और एक दूसरा रेजिस्टेंस R2 ले लिया और एक तीसरा रेजिस्टेंस R3 ले लिया। अब इस रेजिस्टेंस का एक पहला सिरा है और एक दूसरा सिरा है, अगले रेजिस्टेंस का ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, इस वाले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, जैसा कि इसको भी हम देखेंगे, दूसरे को अगले से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अर्थात श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है तो हम कह सकते हैं
कि ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे आपको परिभाषा लिखता हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो आइए देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन इसके परिभाषा के तौर पे क्या लिखेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन, तो आइए देखते हैं श्रेणी क्रम क्या कहेंगे। क्या कहेंगे कि ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो हमने क्या कहा आपको, मैंने बताया कि ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे दिखाना चाहे तो मान लीजिएगा ये हमने कोई रेजिस्टेंस R1 लिया और ठीक यहीं पर हमने एक रेजिस्टेंस R2 ले लिया, ठीक यहीं पर हमने एक रेजिस्टेंस R3 ले लिया, और इसको देखिए पहले है और ये दूसरा सिरा है, अगले प्रतिरोध का पहला सिरा है और ये इसका दूसरा है, अगले प्रतिरोध का पहला है और ये दूसरा, तो दूसरा पहले से ऐसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसमें भी ऐसे जोड़ देंगे, और जैसे जोड़े तो जैसे ही पहला का दूसरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस क्रम संयोजन में आपका धारा एक ही रास्ते से होकर जाती है। तो हमने बस यही सीखा। इसके बाद हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सीखेंगे। तो आइए मैं स्टार्ट करूंगा कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है।